हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाथ मुनि। अगला प्रश्न है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिनार। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काकतीय। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने किस दर से भू राजस्व वसूल किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपज का 2/5 भाग। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। अगला प्रश्न है, किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुईं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद रॉलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड और सबसे अंत में चौरी चौरा की घटना हुई। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ वह था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम की। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया का भूमध्य सागरीय होगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्ण मरुभूमि होगा, बांग्लादेश का उष्णकटिबंधीय मानसून होगा और साइबेरिया का शीतोष्ण होगा। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। अगला प्रश्न है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आर्टिकल 21 में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजकीय नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध। अगला प्रश्न है, भारत का संघात्मक व्यवस्था में 3 सूचियों में शक्ति विभाजन लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ाना। अगला प्रश्न है, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1993 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रेफाइट को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जिंक फास्फाइड। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यकृत। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य किस नीति के हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजकोषीय नीति के। अगला प्रश्न है, 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीवरेज के बाद जलपूर्ति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ वर्ष डैश तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2022 तक। अगला प्रश्न है, मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपभोक्ता अधिशेष में घटत। अगला प्रश्न है, याओ सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। अगला प्रश्न है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 25 मई। अगला प्रश्न है, 7वां राष्ट्रमंडल युवा खेल किस वर्ष आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2023 में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोवा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 31। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेलसिंकी। अगला प्रश्न है, भारत में विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन के दौरान यदि गणपूर्ति नहीं है तो सदन या अधिवेशन को स्थगित करना डैश का कर्तव्य होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अध्यक्ष या सभापति का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द गोल्डन बर्ड। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केरल से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।